हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब लोग आप? ऑल माय फ्यूचर डॉक्टर्स? वेल, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक अहम बात बताना चाहता हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आते हैं, उनका एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि हम गाइटन की बुक अगर रेफ़र करें, तो क्या हम उसका इंटरनेशनल एडिशन रेफ़र करें या हम उसका जो साउथ एशियन एडिशन है, वो रेफ़र करें? मैं आपको दोनों दिखाऊँगा और दोनों के जो पॉज़िटिव एंड नेगेटिव बातें हैं, दोनों बता देता हूँ। ख़ैर नेगेटिव तो कह पाना इंटरनेशनल ऑथर की किताब के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन जस्ट अ कंपैरिज़न कि अगर हम इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में हैं और सिलेबस इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का फ़ॉलो कर रहे हैं, उसी हिसाब से हमने पढ़ना है, तो क्या हम इंटरनेशनल एडिशन जो है गार्टन एंड हॉल का, मेरे पास ये 14th एडिशन है, यू कैन सी हियर Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology 14th edition which is the इंटरनेशनल एडिशन। तो दोनों किताबें मैंने आपको दिखाई, ये इंटरनेशनल एडिशन है और जो ये वाला है दिस वन इज गाइटन एंड हॉल टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी 4th साउथ एशियन एडिशन। नाउ रैंडमली कोई चैप्टर ले लेते हैं और हम कंपेयर करके देखते हैं कि किस किताब में जो फ्लो है कंटेंट का, वो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। जैसे मैंने चैप्टर उठाया है जी इस साउथ एशियन एडिशन में से, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, और पेज नंबर 785 पे दे स्टार्ट विद द फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ द मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, एज यू कैन सी हियर। अच्छा, क्वालिटी ऑफ पेपर दोनों में ही अच्छा है। इंटरनेशनल वाली जो किताब है उसमें ज़्यादा अच्छा है और साउथ एशियन में भी अच्छा है। डायग्राम्स भी आपको ऑलमोस्ट दोनों में ही सेम मिलेंगे। साउथ एशियन एडिशन में जो कंटेंट का बिल्कुल फ्लो है, वो एग्जैक्टली उसी तरह से है जो आपसे एक्चुअल में पूछा जाएगा, जो आपके सिलेबस में है, राइट? अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ इसी चैप्टर की, दैट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें स्टार्टिंग में उन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस का जिक्र करा है। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल नहीं है। चाहे मैंने इंटरनेशनल एडिशन की बात करूँ मैं, चाहे मैं साउथ एशियन एडिशन की बात करूँ, तो आपको कई बार अपने आंसर्स फ्रेम करने के लिए बहुत सारे इंडियन ऑथर्स की बुक्स को भी रेफ़र करना पड़ेगा। फिजियोलॉजी को लेकर के कौन-कौन सी अलग-अलग किताबें आती हैं इंडियन ऑथर्स की, उसके लिए अलग से मैंने वीडियो अपने चैनल पे डाला हुआ है, राइट? अच्छा, दूसरी चीज़ कि क्या इंटरनेशनल एडिशन का जो कोर कंटेंट है, वो डिफरेंट है और साउथ एशियन एडिशन का कंटेंट डिफरेंट है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कंपेयर करके अगर देखें, आपको कंटेंट बिल्कुल सेम मिलेगा। इतना ज़रूर है कि कहीं-कहीं साउथ एशियन एडिशन में आपको कुछ बातें ऐसे, जैसे ये ग्रीन कलर का एक ब्लॉक बना दिया है, इसमें अलग से लिखी हुई हैं, है ना? यहाँ पे पर्पल कलर का ब्लॉक देख रहे हैं, इसमें अलग से हाइलाइट करके दी हैं। और वही चीज़ें अगर मैं कंपेयर करता हूँ इंटरनेशनल एडिशन में, तो वहाँ पे वो अलग से ब्लॉक फॉर्म में नहीं है, उसी चीज़ को चैप्टर की कॉन्टिन्यूटी का फ्लो बना दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कंटेंट अलग है और उसमें कंटेंट अलग है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि काफ़ी सहूलियत हो जाती है, कन्वीनियंस हो जाती है कि चैप्टर का फ्लो हमें बिल्कुल उसी हिसाब से मिल रहा है जो एक्चुअल हमारे सिलेबस में आना है। सो अगर मैं इंटरनेशनल एडिशन की बात करता हूँ, तो इसमें चैप्टर 81 है, रिप्रोडक्टिव एंड हार्मोनल फंक्शंस ऑफ मेल, एंड स्पेसिफिकली उन्होंने फंक्शन ऑफ पाइनियल ग्लैंड जो है वो साथ में दिया है। ये चीज़ अगर आप देखेंगे साउथ एशियन एडिशन में, तो चैप्टर का नाम इस हिसाब से नहीं मिलेगा, राइट? सो आई कैन रीड द नेम ऑफ द चैप्टर फॉर यू। रिप्रोडक्टिव एंड हार्मोनल फंक्शंस ऑफ द मेल एंड फंक्शंस ऑफ द पाइनियल ग्लैंड स्पेसिफाई किया गया है। सो इसी पहले चैप्टर में ही उन्होंने कॉन्टिन्यूटी कर दी है कि स्टेरॉयडल हार्मोन्स के बारे में भी, रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और अगर मैं इसी चीज़ को देखता हूँ साउथ एशियन एडिशन में, तो पहला चैप्टर जो रहा है रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी का, एज आई टोल्ड यू, फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर उन्होंने अलग से चैप्टर बनाया है पूरा, एज यू कैन सी हियर, टेस्टोस्टेरोन एंड अदर मेल सेक्स हार्मोन्स के ऊपर देयर इज अ सेपरेट चैप्टर, बिकॉज आपके सिलेबस की रिक्वायरमेंट जो है वो उसी हिसाब से है। एंड में आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे और कुछ क्लिनिकल केसेस भी डिस्कस करे हुए हैं।
नेक्स्ट चैप्टर फिर शुरू हो जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी के ऊपर, दैट इज़ फीमेल फिजियोलॉजी बिफोर प्रेगनेंसी एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स। डायग्राम सेम है, कंटेंट बिल्कुल सेम है, कहीं कोई डिफरेंस मुझे खास देखने को नहीं मिला। हाँ, छोटी छोटी एक दो चीज़ें ज़रूर हैं जो मुझे साउथ एशियन एडिशन में देखने को नज़र नहीं आई, लेकिन वो इंटरनेशनल एडिशन में है। जैसे कि पर्टिकुलर अगर मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूँ, मैंने हाईलाइट करा है इसमें, दैट इज़ इन दिस इंटरनेशनल एडिशन दे राइट, although sperm can live for many weeks in the male genital tract, but once they're ejaculated, their maximum lifespan is only for 24 to 48 hours at the body temperature. At lower temperature, semen can be stored for several weeks, and when frozen at temperature below -100 degrees Celsius, sperms can be preserved for years. तो ये इंटरनेशनल एडिशन में है, लेकिन साउथ एशियन में नहीं है। ऑल इन ऑल अगर मुझे निचोड़ निकालना हो इन दोनों किताबों में से, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप साउथ एशियन एडिशन जो है, लेटेस्ट एडिशन, ये फॉलो कीजिएगा। इसके साथ एक अलग से और छोटी सी बुकलेट भी आती है। ये किताब अवेलेबल है, आप चाहे अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं भी खरीद सकते हैं। बस ये देख लीजिएगा कि आपको लेटेस्ट एडिशन जो है इसका रेफर करना है। ठीक है जी। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, और कुछ भी और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। नमस्कार, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।